अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर हमने 15 अगस्त के हिसाब से एक ड्रेस रेडी किया था, जिसके लिए हमने कमीज़ के सामने दो डिज़ाइन की है। कमीज़ के बैक को मैंने बराबर कटिंग कर लिया था, आगे का हिस्सा मैंने कटिंग नहीं किया था, सिर्फ कपड़ा रहने दिया था। कपड़े पर पहले निशान लगाकर इस तरह की डिज़ाइन करी। उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से 2 इंच की यानी कि लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई का ऑरेंज कलर का कपड़ा लेकर इस तरह से ट्रायंगल कर लिया था। ये 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा है और इसको 4 4 गड़ी करके इस तरह से नीचे की तरफ मुंह के साथ लगा दिया। ये जितना मैंने कटिंग किया है 3 इंच छोड़ के बाकी की तरफ से सब पीछे नीचे की तरफ भी 3 इंच छोड़ेंगे, ऊपर भी 3 इंच जितना छोड़ के फिर बाकी 1 1 इंच गैप रखकर इस तरह से पूरे ऑरेंज कलर का ये लगा लेंगे। उसके बाद इस कपड़े को हम जोड़ देंगे ताकि ये इधर उधर ना हो जाए। अब फिर से दोबारा नीचे की तरफ से थोड़ा इसको हटाकर एक मैंने यहाँ ड्रॉ किया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा ऊपर की तरफ हटाकर ग्रीन कलर का मैं लगाऊंगी, इसलिए कि पैरों में ना आए, फिर थोड़ी तिरंगा की बेइज्जती जैसी लगती है नीचे पैरों में आता है तो बस हम थोड़ा सा ऊपर से करके लगाएं, कटिंग करेंगे इसको। और बीच के सेंटर में जो है मैंने यहाँ पर लेस लगाया है जो वाइट कलर का है, जिस पर गोल्डन काम है। ये इस तरह से मैंने गोल राउंड में कटिंग किया है। और अब यहाँ ग्रीन कलर का मैं फैब्रिक लूँगी, वो भी 2 इंच लंबाई 2 इंच चौड़ाई का है। सेम 3 इंच जितना रख के छोड़कर अब इसको 4 4 गड़ी करके इस तरह से लगाएंगे। 1 1 इंच का गैप रखेंगे। सेम जैसे ऊपर किया वैसे ही नीचे भी करेंगे हम। ये पूरे लगा लेंगे ग्रीन कलर के इस तरह से। अब इसके बाद ये जो गला है वो मैंने 4 इंच लंबा 2 इंच चौड़ाई में कटिंग करा है, चौरस गले की कटिंग की है। और बैक का भी 2 इंच लंबाई 2 इंच चौड़ाई की कटिंग की है। हुक की मार्जिंग दे देंगे और गले को हम के अस्तर वाला है तो खुद उसी के कपड़े पर इस तरह से गला कर लेंगे, सिलाई ले लेंगे, बाद में इसी पर पलट लेंगे। पहले बैक का गला रेडी करेंगे हम इस तरह से। अब हुक के पास से सिलाई ले लेंगे और छोटे छोटे काप लगा देंगे, छोटे छोटे बिल्कुल। अभी इसको पलटना नहीं है, पहले आगे की फैब्रिक को हम जोड़ देंगे गले को। और अब इसको छोटे छोटे काप देने के बाद इसको पलट लेंगे। यहाँ से पलटेंगे तो शोल्डर के पास से सिलाई ले लेंगे, ताकि ये अस्तर वाला है तो इधर उधर हिले ना जब हम सिलाई लगाए। जब एक टैप सिलाई बारीक सी ले लेंगे, कॉर्नर की सिलाई जिसको कहते हैं, और शोल्डर तक पूरा जोड़ देंगे। अब इसको हम यहाँ पर बैक के गले में फिट करेंगे। तो बैक के लिए हम पहले कपड़ा नीचे का अस्तर का नीचे के अस्तर के साथ और ऊपर का इस तरह से ऊपर रखकर इन दोनों के बीच में ये आगे का कपड़ा रखेंगे इस तरह से। तो उससे ये होगा कि जितना शोल्डर के ऊपर सिलाई का कपड़ा है वो अंदर चला जाएगा। जब पलटेंगे तो बैक की तरफ पूरा पलट के अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर ज़रा भी दिखाई नहीं देगा। पलटने के बाद हुक की वो निकाल लेंगे कॉर्नर, और अब इस पर एक टैप सिलाई ले लेंगे शोल्डर के पास से, ताकि बराबर फिटिंग हो जाए। अब यहाँ हम आस्तीन की फिटिंग करेंगे। आस्तीन की लंबाई मैंने 16 इंच की रखी है और यहाँ पर चौड़ाई जो थी वो 7 इंच की रखी थी, तो ये पूरा बराबर आ गया है इस पर। अब मैं यहाँ से ये जो शोल्डर के ये जो सिलाई ली थी आस्तीन के पास जो दिखाई दे रही थी, उसको अंदर की तरफ पलट लेंगे, क्योंकि आस्तीन जो है वो नेट की है तो वो सिलाई वगैरह बाहर दिखाई देती है पहनते वक्त। तो फैब्रिक जो सिलाई का है वो अंदर की तरफ करने के बाद इस तरह से एक सिलाई ऊपर से ले लेंगे, ताकि सिलाई बाहर दिखे ना नेट के आस्तीन में से, वो अच्छी नहीं लगती है फिर दिखाई देती है तो। और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह सिलाई लेंगे आस्तीन की।
वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। और उसके बाद हम कॉर्नर से एक आस्तीन पर सिलाई ले लेंगे। आधे इंच जितना दबाकर एक सिलाई सीधी ले लेंगे बस। अब उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग खास करके देखें, जो हमने चाक लिए है वहाँ से हमने दोनों शॉल्ड यानी चाक को अलग अलग सिया है। नीचे की फैब्रिक को अलग सिया है, ऊपर का अलग। तो यहाँ से हम सीट तक पूरा सी के चले जाएंगे। थोड़ा नीचे से बराबर देख ले, कपड़ा तो सही है ना, क्योंकि अस्तर वाले में अक्सर खिसक जाता है बीच का कपड़ा। यहाँ तक तो हम सही आ जाएंगे चाक तक। उसके बाद डबल सिलाई ज़रूर ले ले ताकि खुले ना। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह की फिटिंग कर ले। थोड़ा ध्यान से ऊपर नीचे के कपड़े को बराबर बिठाए ताकि इधर उधर ना हो जाए। अब मैंने यहाँ से अस्तर और चाक को अलग करने के लिए यहाँ छोटा सा काप दे दिया है नीचे की तरफ। पहले अस्तर की सिलाई करूँगी, फिर ऊपर के कपड़े पर सीऊँगी। तो अस्तर के जो अलग किया है वहाँ से हम सिलाई ले लेंगे इस तरह से। दूसरी तरफ भी सेम मैं आपको बताती हूँ कैसे ऊपर तक किया है मैंने। यहाँ से सिलाई लेकर ऊपर आएंगे और जहाँ कटिंग किया है वहाँ लाने के बाद इस तरह से सिलाई रोक कर निकाल लेंगे। और नीचे के बॉर्डर की भी सिलाई ले लेंगे। दोनों चाक ऐसे सीने के बाद सेम बॉर्डर की दोनों सिलाई लेने के बाद आधे आधे इंच की सिलाई लेंगे नीचे की, सेम टू सेम। अब ये हमारे अस्तर की पूरी चाक तैयार हो गई है। अब हम ऊपर के कपड़े की चलेंगे। तो ऊपर के कपड़े के ऊपर जब हम शुरू करेंगे तो वो भी सेम इसी तरह ही सीना है। ध्यान से, कहीं ज़्यादा और बड़ा और छोटा ना हो जाए। और ये ऊपर आने के बाद देखो आपको यहाँ पर चून जैसी लग रही होगी, तो उसके लिए हमने यहाँ से अलग कर लिया है। इन दोनों कपड़ों को अलग करने के लिए सेम जैसे नीचे कटिंग किया था वैसे ही यहाँ भी मैं कटिंग करूँगी सेम। जहाँ तक हमारी सिलाई थी सीट की वहाँ तक, उससे ज़्यादा न काटे वरना कपड़ा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से अस्तर को हटा लेंगे, बिल्कुल कॉर्नर तक सिलाई लाएंगे। अब इसको यहाँ से एक सिलाई से पैक कर देंगे। ध्यान रहे कोई नीचे कपड़ा ना आ जाए वरना चून बैठ जाएगा। सेम वहीं से पलटा के दूसरे नीचे की लेंगे और इसको भी ऐसे ही फिट कर देंगे दूसरी तरफ का भी। नॉर्मली जो कपड़े पर होता है तो हम चौरस जैसा बनाते हैं, इसमें वो चौरस साइड से दोनों अलग हो जाएगा जैसे यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये नीचे का है, ये ऊपर का है और सॉरी और नीचे का है, दोनों बिल्कुल अलग है। ना कोई चून है ना कुछ बैठी। पूरा सिल जाने के बाद ये दोनों को एक साथ करके नीचे से थोड़ा सा कटिंग आता हो तो कर ले, क्योंकि जॉर्जेट के कपड़े में अक्सर कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ध्यान रहे। दोनों को एक साथ करके अब इन नीचे की सिलाई ले लेंगे बराबर माप के लिए, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। छोटे बच्चों के उसमें भी सफाई का खास ख्याल रखें तो फ़ायदा होता है हमारा, वरना बहुत बुरा दिखता है पहनते वक्त। अब इनको सीने के बाद मैंने जो पट्टी बीच में लगाई थी सेंटर पर वही नीचे भी लगा लूँगी। ये आस्तीन के कॉर्नर के जो कपड़े हैं वाइट कलर का, उसी के कॉर्नर में से ये आस्तीन निकली थी यानी ये पट्टी निकली थी। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको कटिंग के साथ साथ ये डिज़ाइन किस तरह निकाली है वो भी बताया है मैंने। उसमें उसमें पूरी कटिंग बताई हूँ मैंने। अगर आपको कटिंग चाहिए तो पूरा वो वीडियो देख ले। अब यहाँ पर मैं मोतियों का काम किया है। इनको नीचे की तरफ, मुंह को नीचे की तरफ झुकाकर एक एक वाइट कलर की मीडियम साइज़ की मोतियाँ लगाएंगे, बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं। इन सब का मुंह नीचे की तरफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक एक मोती लगा लेंगे इसको फिट करके। अस्तर को हटाकर खाली कपड़े पर सिलाई लेकर मोती लगाएंगे, अस्तर के ऊपर ना लगाए। इस तरह से बहुत ज़्यादा भी हमने काम नहीं किया है 15 अगस्त के एतबार से, और ना बहुत कम किया है कि अच्छा ना लगे। बस थोड़ा सा मामूली सा दिखाई दे इतना किया है हमने। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। यहाँ उसके बाद हमने नीचे की तरफ ये 3 तिरंगा की शक्ल की हमने वो ली है, सॉरी पहले वाइट ले ली मैंने। पहले ऑरेंज लगाएंगे,
उसके बाद वाइट और फिर ग्रीन। ग्रीन को लेने के बाद वाइट और ऑरेंज में से गुजार देंगे। ग्रीन को इस तरह पकड़ के ऑरेंज और वाइट में से पहले वाइट फिर ऑरेंज में से गुजारेंगे सुई को, ताकि ध्यान से आ जाए। अब इसको यहाँ पर सी डालेंगे, फिट कर देंगे। फिट बराबर करें, कहीं बच्चा निकाल ना दे। उन लोगों को इस तरह की लटकन बहुत अच्छी लगती है तो अक्सर खींच देते हैं। ये 3 से 4 इयर्स बेबी का मैंने रेडी किया है शलवार कमीज़। और ये जो मैंने लगाए हैं ये 1.5 इंच पर लगाए हैं, तो यहाँ पर मैं निशान कर लूँगी, पहले मार्क कर लूँगी ये पूरे में 1.5 इंच जितना। और उसके बाद दूसरी मोती की शुरू करेंगे। थोड़ा मेजर करने से बराबर हिसाब होता है और ज़्यादा और कम नहीं लगते हैं, इधर उधर बड़ा छोटा नहीं हो जाता है। ग्रीन के बाद ऑरेंज और वाइट में से गुजार लेंगे और इसको फिट कर लेंगे। अगर ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में हार्ट शेप देना ना भूलें। और हमारे चैनल पर इस तरह के छोटे कपड़ों में बहुत सारी डिज़ाइनें डाली है, प्लीज़ चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। ये है फाइनल लुक। ये शलवार है जो हमने ट्राउज़र शक्ल की बनाई है, और ये इसके ऊपर दुपट्टा है जिसको कहेंगे हम हिजाब भी कहेंगे, दुपट्टा भी कह सकते हैं। इस तरह का रेडी किया है कि इस पर पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हुक की वजह से ये पिन अप हो जाएगा खुद ब खुद। बच्चों को पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ये इस तरह से बहुत प्यारा है। अगर फाइनल लुक आपको देखना हो अगर ये किस तरह सिया है तो मेरे लॉन्ग वीडियो में ज़रूर देख ले आप लोग। मैं यहाँ पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर विज़िट करें, देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे सिया है। और इसके बाद है ये हमारी कमीज़ कुछ इस तरह से सिली है, बैक से कुछ इस तरह से है। हालांकि अस्तर वाला है लेकिन बिल्कुल भी आपको चून वगैरह कहीं दिखाई नहीं देगी। और ये कुछ आगे से इस तरह का है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तिरंगा से बहुत सी यादें जुड़ी होती है। बचपन में इसी तरह के कपड़े सिलते थे, सिलवाते थे, और अब हम अपने बच्चों के कपड़े रेडी कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने भी अपने बच्चों के कपड़े रेडी किए हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, तैयार हो गया हमारे 15 अगस्त का खास सूट, जो सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं, देश से मोहब्बत का इजहार है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और सिलाई के इस सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे टेलरिंग चैनल शेख सालेहा 12 को। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए सिलाई करें दिल से और कपड़ों में प्यार भरें। जज़ाकल्लाह।